मेरे पीछे एक खास किस्म का रडार है। ये वेदर डॉपलर रडार है और इसकी खासियत है कि भारत की दो फ्रंटलाइन एजेंसीज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दोनों ने मिलकर ये रडार कल्पाकम में लगाया है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर वेंकट श्रीनिवास, जो इस रडार फैसिलिटी को हेड करते हैं। डॉक्टर वेंकट, ये डॉपलर रडार क्या काम करता है? ये जो रेडार है, डॉपलर वेदर रेडार, ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये माइक्रोवेव पल्सेस को ट्रांसमिट करता है एटमॉस्फेयर में, और वो इंटेंस वेदर सिस्टम्स जैसा थंडरस्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, हेवी रेनफॉल जैसा इवेंट्स को ट्रैक करके हमको एडवांस वार्निंग देता है। कितना प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कितना एरिया तक प्रेसिपिटेशन हो सकता है, और कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ मूव हो रहे हैं और कहाँ हिट कर रहे हैं, कौन सा लैंड, कहाँ जगह में लैंडफॉल हो रहे हैं, इस एडवांस इन्फॉर्मेशन ये रेडार दे सकता है। तो ये तो काम तो आईएमडी का है। ये एटॉमिक एनर्जी, वाई इज एटॉमिक एनर्जी वेस्टिंग मनी एंड टाइम? आपको क्या यूज़ है ऐसा इसका? नहीं है, एटॉमिक एनर्जी भी काम कर रहे हैं। इसमें मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ न्यूक्लियर इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम है। ये प्रिपेयरनेस में ये इंस्ट्रूमेंट का यूटिलिटी ज़्यादा है। हमको इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और रेडिएशन एक्सीडेंट। कहाँ रेडियो एक्टिविटी प्लूम जा रहे हैं, कितना एरिया तक डिपॉजिशन हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। एक्टिविटी डिपॉजिशन हो सकता है जहाँ रेनफॉल है या होने वाला है। सो उस इंफॉर्मेशन ये रेडार इंस्ट्रूमेंट दे सकता है। माने आपसे इस जो रियल टाइम में अगर कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी होती है तो उस वक्त किस तरफ की हवा चल रही है, किस तरफ बरसात होने की उम्मीद है, और किस तरफ वो रेडियो एक्टिविटी अगर निकलती है, रिश्ती है, तो किधर जाएगी, ये रियल टाइम में बता सकता है। जैसा आपका फुकुशिमा एक्सीडेंट में नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में बहुत डिपॉजिशन हुआ, रेडियो एक्टिविटी डिपॉजिशन हुआ जब एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे कंडीशन में रेनफॉल इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट है रेडार। ये रेडार स्पेशल इन्फॉर्मेशन, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसके अलावा रेन गेजेस है, वो पॉइंट ऑब्जर्वेशंस है। एक पॉइंट में जगह में एक डेटा मिल सकता है, लेकिन स्पेशली कवर नहीं सकता है। रेडार ज़्यादा एरिया कवर सकता है और मोर प्रिसाइजली, मोर एक्यूरेटली। ये क्या साइक्लोन ट्रैकिंग भी कर सकता है? ट्रैकिंग भी कर सकता है, रियल टाइम से ट्रैकिंग कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम कहाँ जगह में लैंडफॉल हो सकता है हम प्रिसाइज में बता सकता है। तो ये जो रडार है काम आएगा जब कभी अगर रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमरजेंसी होती है, माने कल्पाकम के किसी रिएक्टर से अगर रिसाव होता है और एटमॉस्फेयर में रेडियो आइसोटोप फैल जाते हैं, तब तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएगा। लेकिन उसके पहले बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बहुत आते हैं, साइक्लोन्स को ट्रैक करने भी ये रडार काम आएगा। और जैसे भारत के विज्ञान मंत्री बहुत दिनों से कहते आए हैं कि ब्रेक द साइलोज, सारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल के काम करें, ये डॉपलर रडार जो है ये उसका नमूना है। इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने साझे रूप से ये ऐसा यूनिक रडार बनाया है, वन ऑफ द काइंड इन इंडिया, जो सी बैंड में काम कर रहा है। और इमरजेंसी के टाइम तो काम आएगा, लेकिन साइक्लोन ट्रैकिंग और हैवी प्रेसिपिटेशन, जिसके के लिए चेन्नई ज़्यादा जाना जाता है, उस वक्त भी काम आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा नमूना है। दो अच्छी एजेंसीज साथ में काम कर सकती हैं। इसरो और एटॉमिक एनर्जी की साझा रूप से बना हुआ रडार इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में स्थित है। और इस वक्त मैं कल्पाकम में हूँ, जहाँ पे आईजी कार है। आईजी कार के डॉपलर रडार फैसिलिटी से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।